करते हैं आज के एक और बड़ी खबर की। पटना में खान सर की कोचिंग सेंटर ग्लोबल स्टडीज पर हमला हुआ और इसे लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। इस वारदात से खान सर की कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र भड़क गए। गुस्साए छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर भड़क कर जमा हो गए। अब सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखा रही हूं। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हंगामा हुआ, वहां पर पत्थरबाजी हुई। उसके बाद देखिए खान सर खुद वहां पहुंचे क्योंकि छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे थे, तो खान सर ने आके लोगों को समझाया बुझाया। ये तस्वीर देखिए। अब आपको दिखाती हूं, आपने देखी कैसे भीड़ जमा हो गई। कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद खान सर ने पढ़ाई रोक दी, तो खान सर के कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए दूर दूर से छात्र आते हैं, लिहाजा हमले की वारदात से छात्रों में भी गुस्सा है। पढ़ाई बंद होने से भविष्य की चिंता है। ये देखिए कितनी बड़ी आप देख रहे हैं संख्या में छात्र वहां पर जमा है। वो नीचे इंतजार करते रहे, कोचिंग सेंटर बंद हो गया था और काफी हंगामा हुआ। ये तस्वीर देखिए, खान सर के समर्थन में पूरा का पूरा धड़ा छात्रों का उतर आया। वो खान सर के समर्थन में वहां नारेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वहां इस बात से भी नाराजगी थी कि कोचिंग सेंटर बंद हो गए। अब आपको बताती हूं कि हुआ क्या था, वो घटना क्या थी जिसके बाद ये हंगामा खड़ा हुआ। ये तस्वीर देखिए, यहां पर खान सर के कोचिंग सेंटर पर पत्थरबाजी करते हुए कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमला हुआ जिसके बाद खान सर के कोचिंग सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। इस तस्वीर को चलाइए सर। ये तस्वीरें रात में आई, वहां खान सर के कोचिंग सेंटर पर देखिए लोग अपना चेहरा छुपाकर, कुछ ने चेहरा छुपाया हुआ है और कुछ आकर वहां पत्थरबाजी कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं है, आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो इस हमले को बेहतर समझेंगे। ये देखिए, वहां जो खान सर के कोचिंग सेंटर पे पोस्टर्स लगे हुए थे उन्हें भी फाड़ दिया गया, उन्हें भी वहां से हटा दिया गया। ये हमला हो रहा था खान सर के कोचिंग सेंटर पर। अब आप सोचेंगे कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला क्यों हो रहा है, आपको ये पूरी खबर बताती हूं। खान सर के जीएस कोचिंग सेंटर पर यह हमला हुआ। पटना के मुसलहपुर हाट में यह हमला हुआ। हमलावर झुंड में आए, अचानक हमला किया। हमले के वक्त ज्यादातर गार्ड घर जा चुके थे। हमलावरों को कोचिंग के बाहर गार्ड को पीटा गया, कोचिंग सेंटर पर पत्थर चलाए गए, गेट तोड़ दिया गया, गली में लगे खान सर के पोस्टर फाड़ दिए गए। हमले के समय खान सर कोचिंग सेंटर में ही थे, पुलिस भर्ती में कामयाब छात्रों का सम्मान कर रहे थे। अब खान सर ने कहा कि कोचिंग सेंटर को उड़ाने की धमकी भी दी गई, 2 दिन में कोचिंग सेंटर उड़ा देंगे, ऐसी धमकी मुझे मिली। हमले में दूसरे कोचिंग सेंटर्स के लोग भी शामिल हैं, ये खान सर ने कहा। ज्ञान बिंदु वालों ने हमला करवाया है। पुलिस ने हमले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार कर दिया। रोशन आनंद है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर। अब रोशन आनंद बोले कि मैं तो बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। इस पर खान सर बोले हैं कि फायरिंग हुई, फिर बयान से मुकर गए। अब सवाल यह भी उठता है कि वो बयान से क्यों मुकरे, लेकिन आपको तस्वीर दिखाती हूं। ये पूरा हंगामा हुआ, उसके बाद खान सर के कोचिंग सेंटर पर पुलिस पहुंच गई। ये देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी वहां पहुंचे। पूरे इलाके पे एक तरह से उन्होंने दबिश दे दी, छानबीन शुरू कर दी, मामले की पड़ताल की गई। तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे। अब खान सर का जो ये कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर उसके बाद देखिए पुलिस की तैनाती कैसे की गई। अंदर से गेट बंद कर दिया गया और उसके बाद आप देखेंगे जो अगली तस्वीर आएगी उसमें आपको सिर्फ वहाँ पुलिस कर्मी नजर आएंगे। खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया। तो वो भारी पुलिस बंदोबस्त, ये देखिए, अब यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर पर ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई क्योंकि हमले के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों ने आकर भी वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया।
अब खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की घटना के बाद फोरेंसिक जांच करने के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंची। अब आपको बताती हूं, कि कारोबारी होड़ विवाद की वजह बताई जा रही है। खान सर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर एक कैंपस में है, ये दोनों ही सेंटर दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। पहले ज्ञान बिंदु को दरोगा फैक्ट्री कहा जाता था, बाद में खान सर ने भी अपना कोचिंग सेंटर वहां खोल दिया। खान सर ने अपने कोचिंग सेंटर में फीस बहुत कम रखी। खान सर के कोचिंग सेंटर में 99 रुपए से फीस शुरू होती है, 99 रुपए से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की पढ़ाई यहां होती है। इससे ज्ञान बिंदु के कारोबार को नुकसान होने लगा। दोनों में रिजल्ट को लेकर क्रेडिट वॉर शुरू हो गई। हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था और पुलिस भर्ती परीक्षा में 19,838 उम्मीदवार चुने गए। अब दोनों ने ज्यादा छात्रों की सफलता का दावा कर दिया। कई सफल छात्र ऐसे थे जिन पर दोनों ही दावा कर रहे थे कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के। दोनों संस्थानों में सफल छात्रों का सम्मान कार्यक्रम हुआ। इसके लिए खान सर ने कुछ पोस्टर भी लगवाए थे। खान सर ने पोस्टर ज्ञान बिंदु के बोर्ड पर लगवा दिए। इससे माहौल बिगड़ा और बात मारपीट तक पहुंच गई, पत्थरबाजी तक पहुंच गई। अब जरा सुनिए कि इस पर क्या कह रहे हैं खान सर और क्या कह रहे हैं ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के लोग। सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे। लोग सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। साजिश है, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। लेकिन सबसे जरूरी है आपको उन छात्रों की बात सुनवाना जो वहां पर पहुंचे हुए थे और इस हंगामे के बाद बेहद नाराज थे। जरा सुनिए। के लिए बोलेबाजी बंद करे। दोनों टीचर हो या कोई टीचर एक दूसरे पे बोलेबाजी बंद करे। कोई टीचर खराब नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता है, सब अपने जगह पर अच्छा है। एक टीचर इतना क्रूर प्रवृत्ति का हो सकता है? कभी हो सकता है? आपको लगता है रोसर सर ये काम घटिया क्यों करवाएंगे? क्या इनसे कम फेमस? आप यहाँ पढ़, आप खान सर के यहाँ पढ़ते हैं? हम दोनों को हम गुरु मानते हैं। गुरु होते हैं। रोशन सर अलग नहीं है, खान सर अलग नहीं है, दोनों एक ही है। कोई बात नहीं है, दोनों से पढ़िएगा रिजल्ट होगा। लेकिन ये बात कहना गलत है। हाँ, देखिए खान सर अपने हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मान इतना अफोर्डेबल प्राइसेस में इतने अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं। उनको पढ़ करके हम लोग उन्हें सिलेक्शन की और नज़दीक बढ़ रहे हैं। वही जो ज़्यादा रिजल्ट हुआ ना है उसी के कारण हो सकता है। इसका रिजल्ट ज़्यादा होगा। बिहार पुलिस मतलब वो दोनों बोल रहा है, मतलब वो बिहार पुलिस का रिजल्ट ज़्यादा, ये 12,000 वो 10,000 बोल रहा है। तो इसी चक्कर में हमें लग रहा है कि तीसरा आदमी कोई झगड़ा कोई और कर रहा है, पिसा रहे हैं हम लोग स्टूडेंट लोग। कौन झगड़ा कर रहा है? झगड़ा अपने में कोचिंग वाला कर रहा है, सब लोग हम लोग पिसा रहे हैं इसमें। आपको बताती हूं कि आखिर इस हमले को लेकर कारण क्या रहा है। आखिर कोचिंग सेंटर्स एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बने जा रहे हैं? कोचिंग इंडस्ट्री का बाजार तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए का है। साल 2030 तक ये तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। इस पर कब्जे के लिए गला काट प्रतियोगिता होती है। भ्रामक विज्ञापनों का खुलकर सहारा लिया जाता है। देश के लगभग 30% छात्र ट्यूशन कोचिंग पर निर्भर है। छात्रों की पढ़ाई का 43% खर्च कोचिंग पर होता है। अब घरेलू बजट का तकरीबन 16% बजट कोचिंग पर खर्च होता है। कोचिंग पर सालाना औसतन खर्च करीब 13,000 रुपए। हायर सेकेंडरी पर यह खर्च 18,000 रुपए तक पहुंच जाता है। और देश भर में दिल्ली कोचिंग सेंटर्स का सबसे बड़ा केंद्र है। दिल्ली में हर साल कोचिंग के लिए 5 लाख छात्र पहुंचते हैं। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान का कोटा कोचिंग के मामले में दूसरे नंबर पर है और कोटा में हर साल देश भर से करीब 3 लाख बच्चे आते हैं। और कोचिंग के मामले में पटना, जहां पर यह घटना हुई है, तीसरे नंबर पर आता है। पटना में छोटे बड़े करीब 3,000 कोचिंग सेंटर्स हैं। हर साल पटना में करीब 2 लाख छात्र कोचिंग लेते हैं। पटना कोचिंग मार्केट का सालाना टर्नओवर तकरीबन 1,500 करोड़ है। और यह जो बड़ा पैसा है,
वो भी एक वजह है कि कोचिंग सेंटर्स के बीच आपसी एक लड़ाई सामने आती है। लेकिन आज जो खान सर के कोचिंग सेंटर पे हुआ, उसके बाद सियासत भी गरमाई हुई है। जरा सुनिए। बिहार का चुनाव था, मेरे कोई तो उन्होंने एक प्रचारित किया कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। तो अभी ये बिजनेस राइवलरी है, तब भी उनको देखना चाहिए। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, तब भी उनको देखना चाहिए। तो जंगल राज अगर सही मायनों में है तो इस समय बिहार में जंगल राज। देखते होंगे जितने इस टाइप के क्रिमिनल थे बिहार में, जो गूगल्स लगाना, शीशा काला करके स्कॉर्पियो में चलना, राइफल निकाल करके दिखाना, गरीब गुरबा को डराना राइफल निकाल करके, सब का इंतजाम नीतीश कुमार कर दिए। और अभी जो सरकार है सम्राट चौधरी जी की, एनडीए की सरकार, उसमें भी वही इलाज होगा। कोचिंग के लिए बच्चे दूर दूर से आते हैं और कोचिंग सेंटर अगर एक दिन भी बंद हो तो उनके ऊपर सबसे बड़ा नुकसान की मार पड़ती है। ये शिक्षकों को भी सोचना चाहिए।